डीएसपी डिस्का सियालकोट का कहना है कि ज़ारा कदीर के जो मुल्ज़िमान हैं वो अब सज़ा से बच नहीं सकते। सुगरा और यास्मीन को नवीद को सज़ा मिलना बरहक है। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ज़ारा कदीर केस के बारे में। ज़ारा कदीर केस के बारे में तो आप सब जानते होंगे, जो कि 10 नवंबर सियालकोट डिस्का में पेश आया। ज़ारा कदीर के शौहर के बारे में कई बातें हो रही थी, इनके सोशल मीडिया पे जो बातें गर्दिश कर रही थी कि ज़ारा कदीर का शौहर जो है वो मुलविस नहीं है, वो बहुत इनोसेंट है। कोई कह रहा था वो मुलविस है, और जो भी मामला थे वो पुलिस की तहकीक में है। पुलिस की शामिल तफ्तीश कदीर भी है और उसके साथ जितने भी और रिश्तेदार या मोहल्लेदार हैं वो भी शामिल तफ्तीश हैं। यहाँ पर बात ये आती है कि कदीर के दिल में माँ की ममता उजागर हो चुकी है। कदीर आज नहीं कल नहीं तो एक ना एक दिन तो कदीर ये बयान देगा ही कि कदीर की माँ और बहन को माफ़ कर दिया जाए। आखिरकार ये केस कब तक जो है वो पुलिस के अंडर रहेगा, कोई ना कोई फ़ैसला तो होगा। लेकिन हम लोग भी ये चाहते हैं कि इनको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि जितने भी इसके बाद जितनी भी बीवियाँ हुई, बहुत से मामला आप लोगों ने देखे, उसके बाद उम्मे कुलसूम आ गई, अनीका आ गई, ये सब मामला इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि किसी एक को भी सज़ा नहीं मिली। ज़मानत हो जाती है, मुल्ज़िमान घर चले जाते हैं, मामला फिर से वो पुराना मामला हो जाता है, लोग नॉर्मल रूटीन में वापस आ जाते हैं। नॉर्मल रूटीन में वापस कौन नहीं आता? जो उनके बहुत करीबी होते हैं, जो कि डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ज़हरा इकलौती बेटी थी और कदीर इकलौता बेटा था। लेकिन ज़हरा की सास के बारे में क्या नया इंकशाफ हुआ है? ज़हरा की सास सुगरा जो काला जादू किया करती थी, उनको ये कहा गया था कि आपने एक इंसानी सर जलाना है। नवंबर दिसंबर की रातों में सुगरा बरहना होकर कब्रिस्तानों में रहा करती थी काले जादू को मजबूत करने के लिए। तो उन्होंने सोचा मेरी बहू मुझे तंग भी बहुत ज़्यादा करती है, मैं उससे तंग भी हूँ, तो किसी और इंसानी खोपड़ी की बजाय मैं अपनी बहू की ही खोपड़ी क्यों ना ले लूँ। उन्होंने इसी तरह की उसका सर उसको जलाया, खोपड़ी छत पर रख ली ताकि काले जादू को मजबूत किया जाए। उसके बाद हाथों को भी जलाया गया ताकि फिंगरप्रिंट से शनाख्त ना हो सके। यहाँ पर सवाल ये है कि ज़हरा कदीर की सास जो हैं सुगरा, उनमें कोई निदामत नहीं है, कोई इस तरह का ख्याल नहीं है कि उन्होंने गलती की है या वो इस चीज़ का एतराफ़ करती हैं, मानती हैं। कई सहाफ़ियों ने सवालात किए, लेकिन गरूर जो है वो माथे पर है। गरूर गरूर ही होता है और सुगरा यास्मीन का गरूर अभी तक नहीं टूटा। हम लोग कब तक अपनी बेटियों की लाशों को इसी तरह उठाकर उनके ससुराल से अपने घर लेकर आते रहेंगे? कब तक हम लोग अपनी बेटियों के इंसाफ के लिए जो है वो अपील करते रहेंगे? आखिरकार कब तक? कितनी हवा की बेटियां अब तक अपनी जान से हाथ धो चुकी। जी, ससुराल से तशद्दुद, शौहर का तशद्दुद, नंद का तशद्दुद, नंद ने मार दिया। ये नंदे अपना घर क्यों नहीं बसाती? ये खुद भी तो लड़कियां हैं, इन्होंने भी तो अगले घर में जाना है, इनके साथ भी वही मामला क्यों फिर पेश नहीं आते? कहते हैं जैसी करनी वैसी बननी। ज़हरा कदीर केस के बारे में बहुत सी इन्वेस्टिगेशन जो है वह भी जारी हैं। ज़हरा कदीर केस के बारे में बार बार बात करने का मकसद सिर्फ इतना है कि ज़हरा कदीर को इंसाफ दिलवाया जाए और आगे कई ज़हराओं को बचाया जाए, क्योंकि इसी तरह के मामला हमारी सोसाइटी में अगर चलते रहे तो हम लोग इन सब से बहुत ज़्यादा तंग आकर हम लोग अपनी बेटियों का मुस्तकबिल सिक्योर नहीं कर सकते, अपनी बेटियों के नसीब खुद नहीं लिख सकते। हम लोग अपने किसी रिश्ते पर एतबार नहीं कर सकते। अपने किसी रिश्ते पे कैसे एतबार करें? अगर कदीर ने अपनी माँ और बहन को माफ़ कर दिया तो एक शौहर से एतबार उठ जाएगा, सास से नंद से तो ऑलरेडी उठ चुका है। लेकिन अब्दुल शाफिर ज़हरा का बेटा देख लें, वो कब्रिस्तान पे जाता है, अपनी माँ की कब्र पर बैठता है। एक माँ को सारी ज़िंदगी वो देखेगा, माँ के बारे में सुनेगा कि मेरी माँ को किस तरह मेरी दादी और पुप्पो ने कत्ल किया। तो एक बच्चे का अपनी पुप्पो और दादों पे क्या एतबार रहेगा? फिर उसके बाद हम बात करते हैं, इसी में साथ उम्मे कुलसूम की बात कर लेते हैं। उसकी भी बेटी थी। आखिरकार अपनी बेटियां किस तरह अपने ददियाल पर एतबार करेंगी? कि कैसे एतबार कर सकेंगी कि हमारे इर्द गिर्द जो हमारे रिश्ते हैं, जिन रिश्तों में हम रह रहे हैं, जो लोग जॉइंट फैमिली रहते हैं, वो कब तक अपने रिश्तों पर एतबार करेंगे? ये जो भी मामला हमारे साथ हो रहे हैं, जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, इन सब की वजह से हम लोगों का अपने रिश्तों पर एतबार उठता जा रहा है। तो अपने रिश्ते जो हैं वो बहुत अजीज़ होते हैं, हमारे मुश्किल वक्त में वही काम आते हैं। इन सब मामला को देख कर तो हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे हट रहे हैं। हम अपने लोगों को, जो हमारे हमदर्द होते हैं, हम उनको भी दुश्मन समझ रहे हैं। देखते रहिए 94 न्यूज़।